देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो था वो 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी 1935 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित की गई। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता रखा है ये। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समिति गठित करी थी। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो दो मैंने आपको बताई थी। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी और संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं एग्जाम में। तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक चीज जो बता रखी थी कि 42वें संविधान संशोधन को ही क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको संविधान में स्थान दिया गया। आर्टिकल 51 क में रखा गया उसको। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अंदर नई नई चीजें लेकर आए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आंसर सही होगा। जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज करी थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाली 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज करी गई थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए ये डेट चूज की गई थी। ओके। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको पता होगी, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ओके। वर्तमान में देखिए कितने हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां जो है वो देखिए संशोधित होकर कितनी हो गई? 12 हो गई। और आर्टिकल जो है 395 एज इट इज है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अनुसूची पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है। एक कविता के माध्यम से मैंने आपको देखिए संविधान की सारी अनुसूची याद करना बताई थी। वो कविता अगर आपको पता होगी, जो कि बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे इसमें। तो वो कविता क्या थी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये मैंने बनाई थी। अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, एसपी की शपथ लेकर। तो एसपी, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा। तो पैसा से संबंधित है दूसरे नंबर की अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। तो अनुसूची वाला एक बार वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, तो आप आसानी से सारे अनुसूची वाले क्वेश्चन सही करना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली को सबसे पहले ग्रहण किसने करा था? ब्रिटिश संविधान ने। और ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज करा तो वो भारतीयों को क्या सिखा के चले गए? संसदीय प्रणाली। ऐसे आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था। तो सी आंसर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करना सिखाया था, ये मनी बिल। तो ट्रिक क्या थी? मनी में देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है? एम और ओ लिखना है। ठीक है, मनी का आपने लिख लिया एम और ओ। तो बस ये आपकी ट्रिक थी। मैंने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है साफ कर दो। तो क्या बन गया दोस्तों? ये 110 ऑटोमेटिक बन गया। मतलब अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक मतलब मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं?
नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस संविधान से लिया गया है? ट्रिक क्या थी हमारी? नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? धन का समान वितरण, मतलब आय का समान वितरण। और आय से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड दिखेगा, आयरलैंड, मतलब डी आंसर सही होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान के किस भाग में उसका विवरण दिया गया है? भाग 4 क में, ठीक है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है वो भी ध्यान रखिएगा, 51 क में उसे रखा गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। सी आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने, 395, और अनुसूचियां कितनी अभी? 12 अनुसूचियां। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, वह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में, तो ये मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ई एफ ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। तो ई से बना इक्वालिटी, एफ से बना फ्रीडम, शो से बना शोषण, ध से बना धर्म, और ये शिक्षा और संस्कृति। और छठा बचता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ओके, तो ये जो है 6 मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार। संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में से हटाकर विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया 300 ए में। तो फ्रेंड, तब से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है, ठीक है। तो पहला आता है इक्वालिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। और यही पूछा है समानता का अधिकार, इक्वालिटी। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रीडम पूछते तो वो है 19 से लेकर 22 तक। तो ये सारा मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 17 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है उससे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इसके जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मतलब संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो नीति आयोग पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सिंपली नीति आयोग, सबसे पहला वीडियो अपना ही आएगा, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मतलब सीईओ जो हैं वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए, विधान परिषद बोला है। अगर विधान मंडल की बात होती तो 168, उसके बाद में अगर विधान परिषद आता है 169, और 170 में आता है विधानसभा। तो ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधान परिषद पूछा है, मतलब बी आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 335, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है,
संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। देखिए संघीय वर्ड जो है संविधान में कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल नंबर 1 में बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आंसर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद देखिए 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।